राजनीति का केंद्र जो है वो सीवान बना हुआ है और सीवान की राजनीति में कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। कई सारे लोगों का ये मानना है कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है उनको अब राजद छोड़ देना चाहिए। तो कई सारे लोगों को लगता है कि जदयू ज्वाइन कर लेना चाहिए। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। जदयू नेता हमारे साथ मतीन अहमद जी मौजूद हैं, जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जदयू युवा के प्रदेश सचिव हैं, और साथ ही साथ एक शहाबुद्दीन समर्थक हमारे साथ सुल्तान साहब जी मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आज इन दोनों को एक साथ बैठाने का मकसद ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जदयू खुल के बातें नहीं कर पा रही है। इसी मामले पे बात करेंगे। क्या लग रहा है? आरोप लग रहा है कि जदयू खुल के लेना चाहती है, मतलब उसामा साहब की पार्टी में खुल के नहीं बोल रही है। ऐसा नहीं है। हम लोग जो है जो आए उसका स्वागत है। देखिए, शहाबुद्दीन साहब का जो है 2001 में उनके घर पे अटैक हुआ, राबड़ी देवी की सरकार बनी और उनको जो है राजद ने तोहफे में उनके ऊपर अटैक किया, है ना। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और उनको तोहफे में लालू यादव ने राबड़ी देवी की सरकार बनाने में तोहफे में उनको उन पर अटैक किया, जानलेवा हमला किया, है ना। राबड़ी देवी ने करवाया था। बिल्कुल, सरकार उनकी थी, सत्ते में बैठे लोग थे। बगैर सत्ते के इशारे पे एक पत्ता नहीं हिलता है पूरे प्रदेश में। हिसाब से यानी आपका ये कहना है कि राजद में अब नहीं रहना चाहिए उसामा साहब को? बिल्कुल, राजद में नहीं रहना चाहिए। 2001 के बाद 17 साल जिसका नेता जेल में बंद हो, पल पल राजनीतिक मौत मरता हो, और उसके लोग एक आदमी, चाहे वो समर्थक अपने आप को कहते हो, हामी भरते हो, दम भरते हो कि हम शहाबुद्दीन साहब के हैं, तो वो नकली लोग हैं। कोई शहाबुद्दीन साहब का असली नहीं है। अगर होता तो रोड पे होता। आज देखिए, पप्पू यादव छोटा सा जो है, थोड़ी सी जेल में गए, तकलीफ हुई, उनके लोग रोड पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन अपने नेता के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जदयू में क्यों जाए? 2016 में जब शहाबुद्दीन साहब बाहर आए थे तब उनका बेल रिजेक्ट करने के लिए नीतीश कुमार ही तो गए थे, तो फिर जदयू में क्यों जाए? गठबंधन में सरकार थी और कोई किसी को जेल नहीं भेजता है। ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसके तहत जो लोग आते हैं सुल्तान साहब, इसमें दोनों की मिली भगत है कि नहीं, राजद और जदयू की? जब 2016 में शहाबुद्दीन साहब बाहर आए थे तब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों की मिली भगत मानते हैं कि नहीं आप? जी बिल्कुल, ये सच बात है कि राजद का कोई भी मतलब नेता अभी तक के सीबीआई जांच करने के लिए कि शहाबुद्दीन के साथ मतलब जो अन्याय हुआ, ठीक है, वो अभी तक के जो है कोई भी नेता आवाज़ नहीं उठाया, ठीक है। और हम लोग जो है, सिंपल सी बात है कि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के ही समर्थक हैं। शहाबुद्दीन साहब जहाँ भी जाएंगे वहीं पे हम लोग रहेंगे, ठीक है। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी के कोई भी नेता जो है अभी तक के आवाज़ नहीं उठाया है। मेरे करीबी जो अवध बिहारी चौधरी हैं, फिर से रघुनाथपुर क्षेत्र के चाचा हैं, वो भी नहीं आज तक की आवाज़ उठाए। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसामा साहब के साथ हैं। अभी फिलहाल जो डिसीजन करते हैं वो उनके ही साथ रहेंगे। क्या लग रहा है? एक तीसरा मोर्चा भी बनाने की बात चली। आज कई सारे अल्पसंख्यक के नेता पहुँचे हुए हैं, कई जिलों से पहुँचे हुए हैं, उसमें 1 लाख साहब भी हैं पूर्व विधायक। जब हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा बनाने की जरूरत है, जिसको उसामा साहब लीड करो और पूरे बिहार का दौरा करो। क्या आप देखिए, अगर पर्सनली पूछिएगा तो जाहिर सी बात है कि हमने पार्टी को पूरी ज़िंदगी दे दी, ठीक है। और पार्टी के लोग जो है आज तक के कोई भी मतलब जितना अन्याय हुआ मेरे शहाबुद्दीन साहब के साथ, अभी तक के कोई मतलब आवाज़ नहीं उठा, ठीक है। अभी देख लीजिए, मतलब तेजस्वी यादव है, ठीक है, वहीं पे थे, ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूर थे, वो मिलने तक के नहीं गए। अभी तक के वो यहाँ पे के आके हाल चाल लेने के लिए भी नहीं आए। तो जाहिर सी बात है पार्टी हम लोग छोड़ने के लिए तैयार है। तीसरे मोर्चे के समर्थन में हैं? तीसरा मोर्चा जो है, अब मेरे हिना साहब हैं, अगर बनता है तो आप समर्थन में हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है? तीसरे मोर्चे की बात जो चल रही है, 1 लाख साहब ने कहा है बननी चाहिए। इसके पहले भी हमने कहा है आपको कि ये 1 लाख साहब की बात है। 1 लाख साहब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनका हम समर्थन थोड़ी करते हैं। हिना साहब आएंगी बाहर इधर से और जो फैसला लेंगी, देखिए क्या फैसला आता है। पार्टी बना के आते हैं तो जदयू को तकलीफ क्यों होगी? बिल्कुल तकलीफ नहीं है, जदयू को क्या तकलीफ, वो उनका अपना फैसला है, उनका अपना फैसला है। आपके हिसाब से यानी तीसरा फ्रंट बनना चाहिए?
अरे तो उनका फैसला है ना, इसमें जो है आपको- जदयू आप को क्या इसको- आप तकलीफ इसको ये करते हैं कि नहीं, है? इसमें जदयू को क्या तकलीफ है? आप इसको समर्थन देते हैं कि नहीं? पार्टियां जो है बनती रहती हैं, पार्टियां सैकड़ों पार्टियां बन रही हैं, पप्पू यादव ने बना लिया, फलाना बना लिया, बहुत सारी सैकड़ों पार्टियां बन गई, तो उसमें पार्टी को क्या तकलीफ है? तो आप तो मतलब खुल के नहीं बोल रहे अभी भी। नहीं खुल आप के तो बोलने, अल्पसंख्यक समुदाय के नेता हैं। आप क्या बोलवाना चाहते हैं? बुलवाना हम ये चाहते हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? जो अल्पसंख्यक, जिस तरह से अल्पसंख्यक नेता सिवान पहुंचे, वो ओसामा साहब से हमदर्दी दिखा रहे हैं, उस वक्त भी आप लोग ये हमदर्दी दिखाएंगे कि जदयू में रहेंगे आप लोग? आगे आगे बोलने की आदत नहीं है, लबर लबर, जी। है ना। हिना साहब जब बाहर आएंगी, क्या फैसला होगा, उस फैसले के लेकिन बाद कई फिर सारे आपको लोग रिजल्ट बोल मिल रहे हैं, जाएगा। पूर्व विधायक 4 बार रिजल्ट विधायक रहे, इखलाक साहब वो भी बोल रहे हैं। अरे इखलाक साहब तो हमारे साथ नहीं ना है। इखलाक साहब क्या बोल रहे हैं, उनका निजी फैसला है, उनके पार्टी का फैसला है, वो क्या सोचते हैं, पप्पू यादव क्या सोचते हैं, वो अलग बात है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की अहलिया इद्दत में है ना, हमारी बहन है ना, हम उनका एहतराम करते हैं। वो बाहर आएंगी, क्या फैसला लेती हैं, उसके बाद से खुद आपको न्यूज मिल जाएगा। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए जो राजद में हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा जहाँ हिना साहब रहेंगी वहाँ हम रहेंगे, हमें राजद से कोई मतलब नहीं है। ये सब नकली लोग हैं, शहाबुद्दीन साहब के लोग नहीं हैं, ये नकली लोग हैं, मौका परस्त हैं। वो जो शख्स जो है 17 साल पल पर जो है पल हर सेकेंड जो है राजनीतिक मौत मरता रहा, एक आदमी नहीं जो सड़क पे उतर के जो है आवाज उठाए उसके खिलाफ कि हमारा नेता जो है तकलीफ में है, बंद है। क्यों बंद है, उसका एहतजाज होना तो आपके चाहिए, नीतीश सड़कों कुमार पे आना जिम्मेदार नहीं चाहिए, है, आपके नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है उससे। सड़कों पे आना चाहिए। ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, सरकार की क्या इसमें जो कोर्ट का मामला था, इसमें न्यायिक प्रक्रिया की बात जुडिशियल- कहाँ से आती है? जुडिशरी का मामला था, साहब जब जुडिशरी में 2016 फैसला में साहब करेगी। जब 2016 में जब आए थे सिवान, तो जोरदार स्वागत हुआ था उनका। नीतीश कुमार ने लिख के दे दिया कि यहाँ रहने से खतरा है बिहार को। ऐसा कैसे? नहीं, आरजेडी के शौक पर हो सकता है, इसलिए कि आरजेडी को खतरा था शहाबुद्दीन से, यानी नीतीश लालू को कोई परिवार भागीदारी को नहीं खतरा था शहाबुद्दीन से, इसलिए 2001 से ही खेला चालू कर दिया उन लोगों ने। नहीं तो 9वीं फेल जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनता, ऐसा नहीं होता है। तो उनके लाल का फ्यूचर जो है डार्क था, इसलिए शहाबुद्दीन को बलि चढ़ा दिया राज ने, समझ गए ना। बताइए क्या करोगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि नीतीश कुमार का भी प्रेशर था, ठीक है। नीतीश हम कुमार मानते हैं ना कि दोनों को मिले बिल्कुल, ये इनके कहने से नहीं ना होगा। जी। नीतीश कुमार चाह रहे थे कि शहाबुद्दीन अगर बाहर रहेंगे तो हमारी राजनीतिक पे असर पड़ेगा, सरकार मेरी गिर सकती है। इसकी वजह से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भाजपा में सरकार थी, ठीक है, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि बेल मिला हुआ इसको फिर से जेल में डाल, ठीक है। नीतीश कुमार वो काम कर दिए और उसका आज जो है आप नतीजा देख सकते हैं, दोनों आदमी मिल के सरकार चला रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार भले मुख्यमंत्री हो लेकिन चलता वहाँ पे बीजेपी का ही है? बिल्कुल, ये परफेक्ट बात है, इनके कहने से नहीं मतलब है ना, क्या कहीं लगता है? नीतीश कुमार की नहीं चलती है। देखिए, नीतीश कुमार की अगर नहीं चलती तो 104 अल्पसंख्यक के बच्चे बच्चियां बीपीएस जो होता है बिहार का, उसमें क्वालिफाई नहीं करते। आज इतिहास उठा के देख लीजिए, इससे पहले इतने बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया था। और जो हज भवन में बच्चियों को बच्चियों को टैलेंट सर देखिए, ये बोल रहे हैं कि मतलब वो निकलवाए हैं सीट, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अपने तैयारी करते हैं, तैयारी करके अपना इंटरव्यू देते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं, उसके बाद से आते हैं ना। तो इसमें नीतीश कुमार कहाँ से श्रेय बोलते खाने हैं? नीतीश कुमार क्यों श्रेय ले रहे हैं? 16 साल से मैं सत्ता बता में रहा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, मैं बता पहली रहा बार हुआ था। नीतीश कुमार मैं श्रेय बता ले रहा रहे हूँ हैं। मैं बता रहा हूँ इसकी जो है मिसाल है, अभी हज भवन में जो कोचिंग चल रही है, 49 बच्चे उस कोचिंग से क्वालिफाई किए हैं। नीतीश कुमार ने उनको पढ़ने पढ़ाने का व्यवस्था किया है, तब ना आए हैं। इससे पहले क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ थी राजद की सरकार? कितने जो लोगों को ट्रेनिंग दिया पढ़ने का? कितना फिक्रमंद थी अल्पसंख्यक के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए? कहाँ थे लालू यादव इतना दिन? यानी नीतीश कुमार नीतीश कुमार जो है बिल्कुल, अगर सेकुलरिज्म इस का बात को आप मानते हैं ना कि बीजेपी उन पे चार चढ़ा के रखती है? बिल्कुल नहीं। अगर होता तो जो है 104 ये जो आए हैं बच्चे, मुस्लिम बच्चे, अभी जो ओस्तानिया फोकानिया में वजीफे की जो प्रबंध किया गया है, नहीं होता। नीतीश कुमार है और सबके लिए सोचते हैं, और अल्पसंख्यक के लिए ज्यादा सोचा है उन्होंने, और समाज के आखिरी कतार में खड़े लोगों के लिए चिंता की है। इसी का देना है कि मकतब खुल गया, हर स्कूल में मकतब की व्यवस्था है ना अलग से।
मैं अलग से मुसलमानों के बच्चों को जो बिल्कुल जो है इधर उधर खेलते उलते हैं, उनको मकतब के जरिए पढ़ने पढ़ाने का और उनके पढ़ने का जज्बा देने का प्रबंध किया। नीतीश कुमार जैसा नेता तो कहाँ है बिहार में? सब लोग तो ठगे। एक बार भी आरजेडी ने, जिसका इतना बड़ा लीडर, सिर्फ जो है बिहार नहीं नेशनल लीडर थे शहाबुद्दीन साहब, माइनॉरिटी के लिए नेशनल चेहरा थे, और 17 साल जेल में बंद रहे। आरजेडी के किसी आदमी ने एक बार भी उसकी आवाज उठाई? मजबूर होना पड़ता है। जब जन सैलाब चलता है, किसी के पीछे रोड पर आ जाता, तो अदालत को भी और सरकार को भी मजबूर होना पड़ता है कि शहाबुद्दीन को बाहर रखा जाए। फिर नीतीश कुमार, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाया, आवाज आज तक नहीं उठाया। एक आवाज नहीं उठी शहाबुद्दीन के लिए, एक आवाज, एक आदमी रोड पे नहीं आया जी। क्रीम पाउडर लगा के घर में बैठने से किसी की हमदर्दी होती है? ये सब नकली लोग हैं, घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। यानी आपका ये कहना है कि अभी जो लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं और कल पार्टी उस वक्त कहाँ थे? नहीं थे वो समय। बाद मुहर्रम मियां हुसैन करने से कोई फायदा है? मुहर्रम मियां हुसैन कीजिएगा तो करबला तक जाइएगा ताजिए लेके। बाद मुहर्रम मियां हुसैन करके क्या फायदा है? जब शहाबुद्दीन साहब बाहयात थे, उस वक्त आप लोग अपनी ताकत दिखाते, रोड पर आते, नेता हमारा नहीं छूटेगा तो हम जेल भरेंगे एक एक। मैंने कहा था कि आप आवाज उठाइए, मतीन अहमद सबसे आगे होगा, पहला कदम जेल में मेरा होगा। बिल्कुल। एक आदमी नहीं आया। जब जेल भरने लगता, 20 करोड़ मुसलमान हैं बिहार, जो है बिहार 11 करोड़ में जो है 20% मुसलमान हैं। सिर्फ माइनॉरिटी जेल भरने लगता ना तो हिल जाता। यहाँ से लेके आज दिल्ली तक एक आदमी बाहर नहीं आया। सब झूठे लोग हैं, बक्कार लोग हैं, मौका प्रस्त लोग हैं। चलिए, तो जदयू के मतीन अहमद थे और हमारे साथ सुल्तान साहब भी थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। आप बता दें, मतीन अहमद ने जितनी बेबाकी से बातें कही हैं, बिल्कुल इनकी बातें गौर करने लायक बातें हैं कि जब शहाबुद्दीन साहब हयात में थे, उस वक्त ये लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे और उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाए, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410।